Hello everyone, I hope everyone is doing well. I welcome you all to our YouTube channel. Technical Pilot is your co-pilot to the world of aviation. Whether you are dreaming of the skies or starting to prepare for your DGC examinations, I can assure you that you have taken off in the right direction. So let's not waste the time further and let's dive into today's topic now. It is power absorption. पावर एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब है? जितनी पावर इंजन से प्रोपेलर में आ रही है, whether your propeller is able to absorb that power or no, or it is just rotating without producing power, without producing force. It might also be possible. जो पावर इंजन ने प्रोड्यूस की, प्रोपेलर उस पावर को एब्जॉर्ब करेगा और फिर उस पावर को थ्रस्ट में कन्वर्ट करेगा. प्रोपेलर की पावर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी शुड बी देयर. ठीक है, लेट्स सी कैसे देखते हैं पावर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी. एबिलिटी ऑफ अ प्रोपेलर टू कन्वर्ट इंजन पावर इनटू फॉरवर्ड थ्रस्ट इज नोन एज पावर एब्जॉर्प्शन. जो इंजन ने पावर प्रोड्यूस किया उसको कितना थ्रस्ट में ये कन्वर्ट कर पा रहा है उसको बोलते हैं पावर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी. प्रोपेलर मस्ट बी एबल टू एब्जॉर्ब ऑल द शाफ्ट पावर डेवलप्ड बाय द इंजन. यस, भाई जो इंजन ने पावर प्रोड्यूस किया उसको एब्जॉर्ब करना चाहिए ना प्रोपेलर को. अगर वो पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा, दैट मीन्स इट इज ऑफ नो यूज. इट इज जस्ट रोटेटिंग विदाउट प्रोड्यूसिंग और एब्जॉर्बिंग एनी पावर. देयर इज नो यूज ऑफ इट्स रोटेशन. देन should operate with max efficiency throughout the required performance envelope of aircraft. Yes, we want propeller to operate at the best possible efficiency. हम यही चाहते हैं. Affected by blade shape, the efficiency or the power absorption capability is affected by the shape of the blade, number of blades, solidity of propeller blades. अभी बात करते हैं क्या होते हैं ये. Shape, you understand, shape of aerofoil. दिस इज शेप ऑफ द ब्लेड, राइट. अगर एरोफॉइल शेप में बनाओगे तो एफिशिएंट होगी, एरोफॉइल शेप में नहीं बनाओगे तो एफिशिएंट नहीं होगा. यस और नो? यस. नंबर ऑफ ब्लेड्स, इफ यू इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लेड्स, पावर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी विल इंक्रीज. सॉलिडिटी, अभी बात करते हैं क्या होता है सॉलिडिटी. फाइन. पावर एब्जॉर्प्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ द प्रोपेलर. पहले आपका प्रोपेलर ब्लेड इतना था, ठीक है. अब मैंने प्रोपेलर ब्लेड का डायमीटर बढ़ा दिया, पावर एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी विल इंक्रीज. भाई ज़्यादा एरिया मिल गया ना जो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, इजंट इट? जो पावर को एब्जॉर्ब करेगा, आई हैव दैट मोर एरिया. ठीक है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? इसमें एक प्रॉब्लम आती है क्या यार, जब आपने डायमीटर बढ़ा दिया ना तो टिप की स्पीड भी बढ़ जाएगी. इस पॉइंट की स्पीड कम थी, isn't it? This point had to travel lesser distance in the same time. As you increase the diameter, the point will have to travel more distance in the same time. The speed will also increase. अगर स्पीड इंक्रीज हुई तो ठीक है, नॉर्मल स्पीड रेंज में कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इफ मेक द डायमीटर वेरी वेरी लार्ज, द स्पीड माइट रीच समवेयर अबाउट Mach 1. अगर डायमीटर बढ़ाते जाओगे तो होगा ना एक पॉइंट तो जहां पे स्पीड आपकी Mach 1 के पास पहुंच जाएगी, राइट. रिलेटिव वेलोसिटी Mach 1 पे क्या होता है? देयर आर सर्टेन एरोडायनेमिक इफेक्ट्स विच आर नॉट गुड. देयर विल बी compressibility effects, there will be vibrations, there will be vortices formed at the blade tips and the efficiency of the propeller will be gone. क्या फायदा हुआ फिर ब्लेड का साइज बढ़ाने से जब एफिशिएंसी आपकी और भी कम हो गई तो, isn't it? One of the way to increase power absorption by increasing the number of blades, but अगर ब्लेड का साइज बहुत ही बड़ा कर दिया can cause compressibility at high tip speeds, okay, and the efficiency will be low. That will increase drag, decrease thrust, reducing the overall efficiency. ठीक है, और दूसरा तरीका सोचते हैं. अच्छा, दूसरी प्रॉब्लम इसमें ये भी है भाई, ये तो भूल ही गया था मैं. जैसे जैसे प्रोपेलर ब्लेड्स का साइज बढ़ाओगे, आपका ब्लेड ग्राउंड के और भी पास आ जाएगा. द क्लियरेंस, ग्राउंड क्लियरेंस विल बी लेसर. और ब्लेड बहुत ही बड़ा बना दिया तो हो सकता है ग्राउंड को ही टच करता हुआ चले वो.
isn't it? 2 ही 3 बार रोटेट करेगा फिर तो. These things can impose a limitation on the diameter of the propeller, RPM of the propeller. RPM भी बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता, अदरवाइज क्या होगा, मार्क 1 के पास पहुंच जाएगी स्पीड. एंड ऑल्सो मैक्सिमम टास्क, क्योंकि अगर आप टास्क ज़्यादा बढ़ाओगे तो आपको आरपीएम भी बढ़ाना पड़ेगा. आरपीएम ज़्यादा नहीं बढ़ा सकता मैं. Isn't it? Yes. दूसरा तरीका है टू एब्जॉर्ब पावर इज टू इंक्रीज सॉलिडिटी. क्या होता है सॉलिडिटी? सॉलिडिटी क्या होता है भाई? सॉलिडिटी इज डिफाइंड एज, हाँ बोलो. सॉलिडिटी इज डिफाइंड एज, देखो ये आपका प्रोपेलर, दिस इज द ब्लेड वाइल इन रोटेशन, राइट? समझ पा रहे हैं क्या साहब? हाँ सर. राइट. जब ये रोटेट नहीं कर रहा था तो यहाँ पे एक ब्लेड होगा, ये गैस, यहाँ पे एक ब्लेड होगा, यहाँ पे एक ब्लेड होगा, isn't it? Area of the blades divided by area of this circle, which is made when the propeller is rotating. समझे? इसको बोलते हैं सॉलिडिटी. सॉलिडिटी बढ़ाने से पावर एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज. क्या करूं सॉलिडिटी बढ़ाने के लिए? सर विड्थ ब्लेड बढ़ा दूं. नंबर ऑफ ब्लेड्स बढ़ा लो. और या फिर जो ऑलरेडी आपके ब्लेड्स थे उन ब्लेड्स की विड्थ बढ़ा दो ऐसे. यस और नो? विड्थ बढ़ा दूं. 2 तरीके हैं. लेट्स सी, दोनों में देखते हैं क्या प्रॉब्लम आएगी. इंक्रीज सॉलिडिटी, पढ़ो एक बार जल्दी से, बताया मैंने आपको. इसको बोलते हैं प्रोपेलर डिस्क. जो सर्कल बनता है ना ड्यू टू रोटेशन ऑफ द प्रोपेलर, दिस इज नोन एज प्रोपेलर डिस्क. ओके. डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सॉलिड पार्ट ऑफ द ब्लेड डिस्क कवर्ड बाय द ब्लेड कोड टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ दैट रेडियस. ठीक है, वही बात है. इनका एरिया लेंगे ब्लेड्स का, ठीक है, डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ दिस सर्कल. उसको थोड़ा सा रेडियस आपकी कट जाती है एंड देन वी गेट द, अभी दिखाता हूँ फॉर्मूला. प्रोपेलर सॉलिडिटी बढ़ाने के 2 तरीके बताए हमने. नंबर ऑफ ब्लेड्स बढ़ा दो. नंबर ऑफ ब्लेड्स बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, 4 ब्लेड्स कर दो, 4 से 5 ब्लेड्स कर दो, 5 से मे बी 6 ब्लेड्स कर दो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं. ओके. मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लेड्स आपके 5 या 6 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. अदरवाइज क्या होगा, मान लो आपने ब्लेड्स बहुत ज़्यादा ऐसे बढ़ा दिए, ब्लेड्स ही ब्लेड्स लगा दिया आपने, ब्लेड्स ही ब्लेड्स लगा दिया आपने. अब देखो, जो सामने से आप एयर सक कर रहे हो, जिसको आप पीछे पुश कर रहे हो, दैट इज टू पास इन बिटवीन दिस ब्लेड्स, राइट? अपने एयर के पास करने के लिए जगह कहाँ छोड़ दी है? नहीं. सारा तो सॉलिड पार्ट बना दिया आपने, isn't it? So that's why number of blades can be increased, but 5 or maximum 6, इससे ज़्यादा नहीं. ओके. ये देखो, सॉलिडिटी कैन बी डिफाइंड एज सॉलिड एरिया. सॉलिड एरिया कैसे निकाल सकते हैं हम? करूँ क्या इसकी कैलकुलेशन? सॉलिड एरिया कैसे निकालेंगे? एक ब्लेड को देखो रेक्टेंगल मान लो, काइंड ऑफ मान लोगे. रेक्टेंगल की लेंथ हो गई क्या? रेडियस ऑफ दिस सर्कल. और इसकी ये क्या हो गई? दैट इज लेट्स से कोड लेंथ ऑफ दिस एरोफॉइल. यहाँ पे जो एरोफॉइल है उसकी कोड लेंथ ही तो है, इसकी थिकनेस. यस सर. इजंट इट? यस सर. तो सॉलिड एरिया कितना आ जाएगा? इसका एरिया आ गया R इंटू सी इंटू नंबर ऑफ ब्लेड्स, इजंट इट, डिवाइड बाय सर्कल का एरिया आ जाएगा. क्या होता है सर्कल का एरिया? पाई आर स्क्वायर. आर तो आर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे. 2 पाई आर क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है. और ये 2 भी ना कहीं तो एडजस्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे ना हमने अजम्पशन ली है कि दिस इज अ रेक्टेंगल. अजम्पशन मानी है ना मैंने, दिस इज अ रेक्टेंगल, लेकिन ये रेक्टेंगल थोड़ी ना होगा, इट विल बी इन ट्विस्टेड शेप, राइट. तो ये आपकी जो बनता है, ये काइंड ऑफ हाफ ही एरिया बनता है. तो ये 2 उसके साथ मिलके इट विल बी काइंड ऑफ गिव मी दिस फॉर्मूला. नंबर ऑफ ब्लेड्स इनटू कोड लेंथ एट 70% टिप रेडियस. एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कोड लेंथ देख ली मैंने,
ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय सर्कमफ्रेंस एट 70% टिप रेडियस। उस पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस भी उसी पॉइंट पे देख लिया, रेडियस भी उसी पॉइंट पे देखी थी। याद है आपको 75% पे मेजर करते थे हम करते ऑल द पैरामीटर्स। हम्म। रेफरेंस पॉइंट वहाँ लिया था हमने, कल बात की थी, कल या परसों। Yes, sir. ये सर नो Yes, sir. ये निकलती है आपकी सॉलिडिटी। ये जो 2 से मल्टीप्लाई किया था ना ऊपर नीचे मैंने, यार वो कोड में एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि कोड आपकी सब जगह सेम नहीं होती, इट कीप्स वेरिंग। तो उसका इफेक्टिव C/2 आती है ओवर द होल लेंथ ऑफ द ब्लेड, समझे? ठीक है, एनीवे इसको याद कर लेना बस आप, फाइन। और दूसरा तरीका क्या बताया मैंने? अच्छा, Repeat. ये 5 और 6 ब्लेड ही यूज़ करने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इंक्रीज द नंबर ऑफ ब्लेड्स टू, इससे ज़्यादा ब्लेड्स बढ़ाने हैं तो आपके पास तरीका क्या है? 2 प्रोपेलर लगा दो आगे पीछे, एक पे 4 ब्लेड, दूसरे पे 4 ब्लेड, इजंट इट? Sir. सेम शाफ्ट पे 2 प्रोपेलर ब्लेड्स लगा दिए हमने। एक सेकंड बस। 2 प्रोपेलर्स रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन ऑन द सेम शाफ्ट। व्हेन यू रोटेट देम इन अपोजिट डायरेक्शन, एक ही शाफ्ट पे 2 प्रोपेलर्स अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, इनको बोलते हैं कॉन्ट्रा रोटेटिंग प्रोपेलर्स। समझ गए? Thank you everyone for watching this video. Stay tuned to learn about DGCA subjects, aviation concepts in a more simplified way. And if you have any questions, please feel free to drop them down in the comments below. Do not forget to subscribe so that you are updated with the latest videos. And please follow us on Instagram @technicalpilot.in. Thank you. See you next time.